संघर्ष के साथ परिश्रम की स्थिति फिर भी होगी भरपूर लाभ प्राप्ति। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सज मरुतल से भी जल निकलेगा। एक लक्ष्य को निर्धारित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले लोगों के राशि के रूप में धनु राशि की पहचान है। एक विशेष लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपका पूरा ध्यान केवल उसी पर रहता है। उसी पद्धति से 2025 से नववर्ष आपके लिए आने वाला है। विशेष बात है कि 2025 इस वर्ष अंग शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह के कारकत्व में आएगा और मंगल ग्रह आपके लिए कारक माना जाता है। वह आपको कई शुभ फल देता है। इसलिए 2025 इस नववर्ष में धनु राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम धनु राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। धनु राशि को योद्धाओं की राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी हुई आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है। कमर से सिर तक शरीर का आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर, ऐसे दो देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का और अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। ये राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय और सदैव अपनी मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। इनका मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपने बुद्धि का परिचय देते हैं। वे सदैव अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं। उस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद भी लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते। परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक और कारण भी है कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता से मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार कौशल्य से वे मित्रों और सहकर्मियों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य भेदने की कला में वे निपुण होते हैं। फिर भी व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के स्वभाव का दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव है। अपने अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। ऐसी धनु राशि के लिए 2025 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है।
2025 इस नववर्ष में धनु राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। उसमें सबसे पहली विशेष घटना बताई जाए तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्थान में आने वाले शनिदेव आपको अधिक परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। नौकरी में अस्थिरता का वातावरण निर्माण हो सकता है। व्यवसाय में नुकसान होने का भय आपके मन में निर्माण हो सकता है, जिससे आपका व्यक्तित्व अधिक परिश्रम करने की दृष्टि से अधिक कार्यरत होगा। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना बताई जाए तो 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। वह घटना आपके लिए शुभ रहेगी। सप्तम स्थान में आने वाले गुरुदेव की शुभ दृष्टि एक ही समय आपकी राशि पर, आपके लाभ स्थान पर और आपके परिश्रम स्थान पर होगी। अर्थात तब वे कुंडली के कुल 12 स्थानों में से 4 स्थानों को एक ही समय शुभ करेंगे, जिस कारण 14 मई को होने वाले गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विभाग सामने आएगा कि राहु ग्रह जो पिछले 1.5 साल से आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिससे आपको गृह सौख्य कम मिला है, वह राहु आपके तृतीय स्थान में जाने वाला है। उपचय स्थान होने के कारण राहु को वह स्थान अच्छा लगता है। वह आपके परिश्रम को सकारात्मक दिशा देगा। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर विचार करें तो जो बड़े गोचर होते हैं, जो बड़ी घटनाएं होने वाली है, उनमें से कई घटनाएं आपके लिए शुभ रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र देव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण होने वाला है। लगभग 4 महीने शुक्र देव वहीं पर रहेंगे। जैसा हमें पता है कि शुक्र देव 25 दिन या 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय काल में वे 4 महीने आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहकर आपके वास्तु सौख्य को समृद्ध करेंगे। व्यवसाय से अर्थ लाभ देंगे। शुक्र भौतिकता का कारक है। उस अनुसार भौतिक सुखों में बड़ी वृद्धि होना, वास्तु का नवीनीकरण होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। उसमें भी विशेष बात है कि 27 फरवरी से 7 मई इस काल में बुध ग्रह जो आपका सप्तमेश और दशमेश है, वह भी आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा, जिससे वहाँ पर एक ही समय में मालव्य राजयोग, लक्ष्मी योग और केंद्र त्रिकोण संबंध का लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे 3 बड़े राजयोग एक ही समय पर निर्माण होंगे, जिस कारण गत कई वर्षों से आप जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हर रोज़ नई समस्याओं का सामना आपने किया है, उन सभी से बाहर निकलने का काल रहेगा। साथ ही आपके आगे का मार्गक्रमण सुखद और समृद्ध होने वाला है। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान में रखकर नववर्ष की उचित योजना बनाइए। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस नववर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि 14 मई के बाद वे अतिचार गति से कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में जाने के बाद वह 5 अंश चलेंगे और पुनश्च वक्री होकर पीछे जाएंगे। उसके बाद पुनश्च अतिचार गति से आगे जाएंगे। इस प्रकार आने वाले समय में उनका मार्गक्रमण रहेगा, जिससे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि गुरु को दाता कहा जाता है। वह आपका राशि स्वामी होने के कारण गुरु का गोचर, उसकी स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है। ऐसे गुरुदेव जब अतिचार गति से मार्गक्रमण करते हैं, तब व्यक्ति जिस प्रकार जल्दबाजी में किसी काम को पूरा करता है, उसी प्रकार शॉर्टकट पद्धति से कार्य करेंगे। जब वे वक्री होते हैं तब वे तीव्रता से काम करते हैं, अर्थात सामान्य पद्धति से काम न करते हुए जल्दबाजी या तीव्र गति से काम करते हैं, जो इस वर्ष करने वाले हैं, जिससे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपना उचित ध्यान रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष धन लाभ का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस नववर्ष में आपके लाभेश उच्च अवस्था में होंगे।
धनेश भी शुभ स्थिति में रहेंगे, जिससे धन प्राप्त होना, लाभ प्राप्त होना, उससे बचत होना, इस दृष्टि से नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वर्ष के प्रारंभ में वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात प्रारंभ के 3 महीने आप बड़ा परिश्रम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, बाद के 9 महीने आप स्मार्ट वर्क करेंगे। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए नववर्ष में परिश्रम की, महत्वपूर्ण कामों की उचित योजना बनाएं, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत सुखदायी कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव जब आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे तब कई ग्रह चतुर्थ स्थान में आने वाले हैं। विशेष रूप से मित्र ग्रह माने जाने वाले शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। जल तत्व में सभी ग्रहों का प्राबल्य रहेगा। आपकी राशि अग्नि तत्व की है, जिस कारण कहीं न कहीं उत्साह पर पानी भी फेर जाए, फिर भी समाधान से, स्मार्ट पद्धति से कार्य करना, परिश्रम करना, ये विभाग मुख्य रूप से सामने आएगा, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिस कारण वास्तु सौख्य निर्माण होगा, वाहन सौख्य निर्माण होगा, ये सकारात्मक चीज़ें होगी। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, इसीलिए इस काल का लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस नववर्ष में पढ़ाई पर बड़ा खर्च करने वाले हैं, नए नए कोर्सेस करने वाले हैं, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले हैं। उसके लिए आप बड़ा परिश्रम करेंगे, सफल भी होंगे। संतति से सुख प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त होंगे, लेकिन 2025 के प्रथम 6 महीने में धोखा मिलने का एक अलग योग आपके लिए निर्माण हुआ है। वास्तव में आयोजित विवाह करते समय भी विवाह के बाद किसी चीज़ का सामने आना ये विभाग हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहना आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस नववर्ष में आर्थिक लाभ के कई योग निर्माण होने वाले हैं। किए गए कार्य से आपको आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ होगा। इतना ही नहीं, धन संचय भी होगा। लेकिन नौकरी में स्थैर्य नहीं लगेगा। किसी दिन आप पर काम का बड़ा बोझ रहेगा और दूसरे दिन काम की दिशा नहीं मिलेगी। पुनश्च तीसरे दिन आप पर काम का बोझ रहेगा, जिस कारण नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर आपके लिए बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शांति से एक दिशा से कार्य करना, ये जो आपकी कार्य पद्धति है वह कहीं न कहीं विचलित होगी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। फिर भी नौकरी एवं व्यवसाय का मूल उद्देश्य धन प्राप्ति करना होता है, वह आपका उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा। इसलिए शांति से परिस्थिति का सामना करें, अपनी उन्नति साध्य करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में मालव्य राजयोग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे 3 बड़े राजयोग होने वाले हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही 18 मई को राहु ग्रह आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाला है। उपचय स्थान होने के कारण राहु को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है, इसलिए इसे भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई बड़े शुभ संकेत इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष में अपने कर्म के संदर्भ में थोड़ा जागरूक रहना धनु जातकों के लिए आवश्यक रहेगा।
क्योंकि अपने ही हाथों से अपना नुकसान होने के योग निर्माण होने वाले हैं। धनु राशि के कर्म अधिपति बुधदेव है। वे सामान्य रूप से 30 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन नव वर्ष में उनका भी गोचर थोड़ा अलग रहने वाला है। अर्थात फरवरी से मई इतना दीर्घकाल वे मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव होगा, लेकिन उच्च अवस्था के शुक्र उनका नीच भंग करने वाले हैं, जिस कारण कहीं न कहीं आपको सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। उससे पहले धनु जातक दशम स्थान के केतु के कारण अपने हाथ से अपना ही नुकसान करवा सकते हैं, लेकिन बुधदेव के नीच होने पर यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही नुकसान ना होते हुए लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शुक्र देव का गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष बात है कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक ये 4 महीने वे उच्च अवस्था में रहेंगे। वहाँ पर वे अपने लिए मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जैसा हमें पता है कि शुक्र देव भौतिकता के कारक है, वे आपके लाभेश भी है। ऐसा ग्रह जब उच्च होता है, बड़ा राजयोग निर्माण करता है, तब उसके अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, जो आपको इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में कितनी भी बाधाएं आए, परेशानी आए, फिर भी इस नववर्ष में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नववर्ष मंगल ग्रह का वर्ष है, अर्थात आपके राशि स्वामी के मित्र ग्रह का वर्ष है। इस कारण से भी नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय अधिपति वर्ष के शुरुआत में अष्टम स्थान में नीच अवस्था में है, जिस कारण बाधा, परेशानी और संघर्ष ये विषय निर्माण होगा। लेकिन धनु जातकों के लिए ये विषय कभी नहीं होता। धनु अग्नि तत्व की राशि है, गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जिस कारण लगातार संघर्ष करना, संघर्ष से सफलता प्राप्त करना ये आपका स्थायी भाव है। वही इस वर्ष भी होगा। इस वर्ष अन्य ग्रहों के सहयोग से लाभ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, सौख्य सब कुछ आप प्राप्त करने वाले हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही, अर्थात जनवरी का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह, सितंबर माह का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो अप्रैल महीने का प्रथम पखवाड़ा, जून महीने का प्रथम पखवाड़ा और अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपाय बताते समय हम हर महीने या वार्षिक राशि के अनुसार उपाय बताते हैं, लेकिन 2025 इस नववर्ष के उपायों का विचार करें तो इस वर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2025 अंक 2 अधिक 2 अधिक 5 यानी 9 आता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल देव का है। उस अनुसार 2025 इस नववर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। विशेष बात है कि मंगल ग्रह लगभग 4 महीने नीच अवस्था में रहने वाला है, जिस कारण ऐसे काल में जब राहु, केतु, शनि और मंगल ये चारों ग्रह विभिन्न प्रकार की समस्या दिखाने वाले हैं, ऐसे काल में यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा समूह शक्ति ये विषय महत्वपूर्ण होता है, अर्थात समूह शक्ति से जब हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं, जाप करते हैं तो सामूहिक प्रभाव होता है, जो सभी के लिए लाभकारी रहता है। उस अनुसार सभी राशियों को, सभी लोगों को
हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बताना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ ये मंत्र जाप करें। ओम हुम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात् स्वं भुवं भूम ओम सह जुम हुम ओम। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। ये सामूहिक मंत्र जाप का अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इसे अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए हमने अलग अलग 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।